नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। यदि आप राजस्थान की किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट नोट्स होने वाले हैं। उदयपुर मेवाड़ का प्राचीन नाम। उदयपुर का जो क्षेत्र है वो प्राचीन समय में उदयपुर का जो क्षेत्र है वो प्राचीन समय में मेवाड़ का क्षेत्र उदयपुर चित्तौड़गढ़ और राजसमंद का जो क्षेत्र है उसे मेवाड़ के नाम से जाना जाता था। तो मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या है? सिवी, प्रागवाट, मेदपाट, ये 3 नाम है। इनको मेवाड़ के प्राचीन नाम यानी कि इन नामों से भी मेवाड़ को जाना जाता था। राजपूताने यानी कि राजस्थान। प्राचीन समय में राजस्थान को राजपूताने के नाम से जाना जाता था, क्योंकि राजस्थान में ज़्यादातर जो राजपूताने थे उन्हीं का शासन चलता था। तो राजपूताने के संपूर्ण इतिहास में यानी कि राजस्थान के संपूर्ण इतिहास में मेवाड़ उदयपुर का इतिहास ही सबसे अधिक गौरवपूर्ण है। यानी कि जो मेवाड़ था, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद का जो क्षेत्र था, इसी क्षेत्र का सर्वाधिक जो इतिहास है वो सर्वाधिक गौरवपूर्ण है। 566 ईस्वी में मेवाड़ में गुहादित्य नाम का प्रतापी राजा होता है। 566 मेवाड़ का इतिहास कहाँ से चालू होता है? 566 ईस्वी से चालू होता है, गुहादित्य से। इसने गुहिल वंश की नींव डाली। जो गुहादित्य है वो गुहिल वंश की नींव डालता है। सबसे पहले मेवाड़ में गुहिल वंश की नींव डालता है, और ये कौन डालता है? गुहादित्य। कब डालता है? 566 ईस्वी में डालता है। उदयपुर के महाराणा को हिंदुआ सूरज कहते हैं। उदयपुर के जो महाराणा होते हैं, जो राजा होते हैं, उनको उनको हिंदुआ सूरज के नाम से भी जाना जाता है। उदयपुर राज्य चिन्ह में अंकित शब्द है। जो उदयपुर के राज्य चिन्ह है उनमें कुछ लाइनें लिखी हुई है, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। मेवाड़ का इतिहास की जानकारी। मेवाड़ के इतिहास की जानकारी कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मेवाड़ की इतिहास की जो जानकारी है वो गुहादित्य से प्रारंभ होती है। मेवाड़ की इतिहास की जानकारी कहाँ से प्रारंभ होती है? गुहादित्य गुहिल से। गुहादित्य ने 566 ईस्वी में मेवाड़ में 566 ईस्वी में यह इस वंश यानी कि गुहिल वंश की नींव डालता है। कब? 566 ईस्वी से ही मेवाड़ का इतिहास प्रारंभ होता है। गुहिल के पिता का नाम क्या था? शिलादित्य। गुहिल के पिता का नाम शिलादित्य था और गुहिल की माता का नाम पुष्पावती था। पिता का नाम शिलादित्य, माता का नाम पुष्पावती। गुहादित्य के बाद आता है महेंद्रदित्य का पुत्र। बप्पा रावल के पिता का नाम था महेंद्रदित्य और इस महेंद्रदित्य का पुत्र बप्पा रावल। बप्पा रावल कब आता है? 734 ईस्वी से 753 ईस्वी तक ये चित्तौड़ में रहता है। मेवाड़ का प्रतापी राजा। ये मेवाड़ का प्रतापी राजा होता है। मूल नाम कालभोज। जो बप्पा रावल का मूल नाम है वो कालभोज है। बप्पा रावल का मूल नाम कालभोज है। बप्पा रावल इष्टदेव एकलिंगजी थे। बापा इष्टदेव के एकलिंगजी थे और एकलिंगजी के पुजारी हरित ऋषि। जो एकलिंगजी है, एकलिंगजी के पुजारी कौन थे? हरित ऋषि। हरित ऋषि के आशीर्वाद से सन 734 ईस्वी में मौर्य राजा मानमौरी को हराकर चित्तौड़ जीत लेता है। जो बापा रावल है वो हरित ऋषि के आशीर्वाद से, किसके आशीर्वाद से ये चित्तौड़ पर अधिकार करता है? हरित ऋषि के आशीर्वाद से। कब? 734 ईस्वी में कौन से राजा को हराता है? मान मौर्य राजा को हराता है और फिर चित्तौड़ पर क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। उस समय गुहिलों की राजधानी यानी कि जो बप्पा रावल के समय गुहिलों की राजधानी कहाँ पर थी? गुहिलों की राजधानी नागदा ही थी। बप्पा रावल के समय गुहिलों की राजधानी कहाँ पर थी? नागदा थी। बप्पा का देहांत कहाँ पर हो जाता है? नागदा में। बप्पा का देहांत नागदा में हो जाता है। बप्पा का देहांत नागदा में होता है। समाधि स्थल इनका एकलिंगजी कैलाशपुरी बप्पा रावल के नाम से प्रसिद्ध है। जो समाधि स्थल है वो बप्पा रावल की जो समाधि स्थल है वो
बप्पा रावल के नाम से प्रसिद्ध है। एकलिंग जी कैलाशपुरी उदयपुर में इनकी समाधि स्थल स्थित है। अल्लट, इसके बाद आता है अल्लट। बप्पा रावल के बाद कौन आता है? अल्लट। अल्लट कौन था? अल्लट इसी बप्पा रावल का वंशज माना जाता है अल्लट को। आहड़ को दूसरी राजधानी, पर क्वेश्चन आता है कि आहड़ को दूसरी राजधानी बनाने वाला कौन सा शासक था? तो आहड़ को दूसरी राजधानी बनाने वाला शासक अल्लट था। मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन किसने किया था? अल्लट ने। अल्लट क्या करता है? मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। गुहिल शासक शक्ति कुमार, इसके बाद अल्लट के बाद सीधा गुहिल शासक शक्ति कुमार आता है। शक्ति कुमार कब आता है? 977 से 993 ईस्वी के मध्य आता है। 977 से 993 के ईस्वी के मध्य कौन आता है? गुहिल शासक शक्ति कुमार। राजा मुंज ने चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया। राजा मुंज जो होता है वो गुहिल शासक शक्ति कुमार के शासनकाल में क्या करता है? इस शक्ति कुमार को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है। कौन? राजा मुंज। उसके बाद उसका पुत्र, राजा मुंज का जो वंशज होता है कालभोज, कालभोज होता है वो 1021 से 1031 तक चित्तौड़ में रहता है। त्रिभुवन नारायण शिव मंदिर का निर्माण कराता है, जिसे अब मोकल का समिदेश्वर मंदिर कहते हैं, का निर्माण करवाया। त्रिभुवन नारायण शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा भोज ने, जो कि अब इसे क्या कहते हैं? मोकल का समिदेश्वर मंदिर, क्योंकि राजा मोकल जो होते हैं वो इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाते हैं, तो इसलिए इस मंदिर को अब मोकल का समिदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक मेवाड़ परमारों के अधीन था। ये क्वेश्चन आता है कि मेवाड़ में परमारों का शासन कब तक चला था? तो 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक ही मेवाड़ परमारों के अधीन था। गुहिल शासक, अब वापस आता है गुहिल शासक कर्णसिंह। गुहिल शासक आता है कर्णसिंह रणसिंह। 1158 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बनता है। ये कब बनता है? 1158 ईस्वी में। अब यहाँ से जो गुहिल साम्राज्य, जो राजपूताना साम्राज्य, वो दो शाखाओं में बढ़ जाएगा। इस कर्णसिंह रणसिंह के दो पुत्र होते हैं। पहला पुत्र है मेवाड़ की रावल शाखा सेमसिंह, पहला होता है सेमसिंह, बड़ा पुत्र होता है सेमसिंह, छोटा पुत्र होता है राहब। सेमसिंह क्या करता है? मेवाड़ की रावल शाखा को जन्म देता है। जो राजा रावल नाम से पहले रावल रखते हैं, उनका जन्म करता है कौन? सेमसिंह। और जो राहब है वो सिसोदा ग्राम में राणा शाखा को जन्म देता है। सिसोदा में रहने के कारण ये सिसोदिया कहलाते हैं। सिसोदिया कहलाते हैं। इसी से सेमसिंह के दो पुत्र होते हैं। सेमसिंह के दो पुत्र होते हैं, सामंत सिंह सामंत सिंह और कुमार सिंह। सामंत सिंह 1172 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बन जाता है। कब? 1172 ईस्वी में शासक बनता है। 1177 ईस्वी में नाडोल जोधपुर राज्य के कीर्तिपाल चौहान ने इसे मेवाड़ राज्य छीन लेता है। कौन? कीर्तिपाल चौहान। 1177 ईस्वी में सामंत सिंह वापस कहाँ भाग जाता है? वागड़ भाग जाता है और वहां पर यह अपना राज्य स्थापित करता है। उसके बाद कुमार सिंह वापस 1179 ईस्वी में कीर्तिपाल को पराजित कर देता है और मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लेता है। इसके बाद वापस इस कुमार सिंह का वंशज होता है जैत्र सिंह। जैत्र सिंह 1213 से 53 ईस्वी तक ये शासन करता है। दिल्ली के सुल्तान शमसुद्दीन अल्ततमश ने नागदा पर आक्रमण कर 1222 से 1229 ईस्वी कर भारी क्षति पहुंचाई। शमसुद्दीन अल्ततमश ने नागदा पर आक्रमण कब किया था? 1222 से 1229 के बीच में। और किसके शासनकाल में किया था? जैत्र सिंह के शासनकाल में। तब जैत्र सिंह ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ को बनाया था। तब जैत्र सिंह ने क्या किया? मेवाड़ की राजधानी को चित्तौड़ बनाया। मेवाड़ के प्रमुख शासकों का विवरण इस प्रकार है कि सबसे पहले आपका आता है रावल रतन सिंह। जैत्र सिंह का वंशज होता है ये। जैत्र सिंह का वंशज समर सिंह होता है
और समरसिंह के दो पुत्र होते हैं, और समरसिंह के दो पुत्र होते हैं, एक तो होता है रतन सिंह, दूसरा होता है कुंभकर्ण। रतन सिंह मेवाड़ का राजा बनता है और कुंभकर्ण नेपाल चला जाता है और वहां पर इस वंश की नींव डालता है। प्रमुख घटना है, इसकी प्रमुख घटना है चित्तौड़ का प्रथम शाखा। चित्तौड़ का प्रथम शाखा कब हुआ था? रावल रतन सिंह के शासनकाल में हुआ था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर 28 जनवरी 1303 ईस्वी को आक्रमण किया। 26 अगस्त 1303 ईस्वी चित्तौड़ का किला फतह कर दिया। कब? 28 जनवरी 1303 ईस्वी को तो ये युद्ध स्टार्ट करता है और 26 अगस्त 1303 ईस्वी को चित्तौड़ का किला जीत लेता है। इस मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत के अनुसार यह युद्ध जो हुआ था वो रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी के कारण हुआ था। युद्ध का परिणाम क्या होता है? रावल रतन सिंह मारा जाता है। पद्मिनी जोहर करती है। इस युद्ध में गोरा व बादल दो वीर युवकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये क्वेश्चन आता है कि गोरा व बादल दो वीर युवकों किसके समकालीन थे या किसके सेनापति थे? तो रावल रतन सिंह के सेनापति थे। अलाउद्दीन खिलजी ने किला अपने जो चित्तौड़ का किला है वो अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद उसका नाम रख देता है। चित्तौड़ के किले का खिजराबाद नाम रखता है और अपने पुत्र को सौंपकर चला जाता है। चित्तौड़ के प्रथम शाखे में प्रसिद्ध इतिहासकार व कवि अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ था। चित्तौड़ के प्रथम शाखे के समय कौन सा कवि वहां पर मौजूद था? तब वो अमीर खुसरो था। राजस्थान का ये दूसरा शाखा था। पहला शाखा कुंभ रणथंबोर में हुआ था। उसके बाद पद्मिनी सिंहल देश के राजा गंधर्व सेन की पुत्री थी। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आगे के पार्ट्स आपको कल अगली क्लास में मिल जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।